Bismillahirrahmanirrahim. Marketing Management Orientations. This is the topic for this lecture, जो कि chapter number 1 Stephen P. Robin से relate करता है of the book Principles of Marketing. So marketing management की जो एक फंक्शन है उसको हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की पिछले लेक्चर में कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का बेसिकली काम क्या होता है कि वो एक टारगेट मार्केट चूज़ करने की कोशिश करती है आफ्टर सेगमेंटिंग अ मार्केट, और उसी की बेस के ऊपर वहाँ पर एक वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट करती है, दैट इज़ व्हाट इज़ कंसिडर्ड एज पोजिशनिंग. अब मार्केटिंग मैनेजमेंट बेसिकली डिज़ाइन करना चाहती है ऐसी स्ट्रैटेजीज़ जो कि एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश करें अपने टारगेट कंज्यूमर कस्टमर्स के साथ. लेकिन कौन सी फिलॉसफी है जिसको उनको यूटिलाइज करना है इन ऑर्डर टू डेवलप अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी? किस बिना के ऊपर वो अपने कस्टमर्स का इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट दे सकते हैं, सोसाइटी की वेलबींग के लिए अपना रोल प्ले कर सकते हैं. लेकिन एट टाइम्स अगर आप ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर माइट बी कॉन्ट्राडिक्टरी विद द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट माइट बी कॉन्ट्राडिक्टरी विद द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल. सो हमारे पास ये 5 बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस डिज़ाइन करती हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को. सो उनको देखने की कोशिश करते हैं. पहला कॉन्सेप्ट या मार्केट ओरिएंटेशन हमारे पास जो बनती है वो क्या है जी? फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कुछ बेसिक चीज़ों को होल्ड करता है, या टर्म्स आप कह लें, या कुछ अजम्पशंस अपने आप में रखता है. पहली अजम्पशन ये हमारे सामने आती है कि कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल. सो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का एक बेसिक थीम जो हमें नज़र आता है वो ये है कि हम प्रोड्यूस ज़्यादा करें सो दैट वी कैन प्रोड्यूस मोर एंड देन सेल मोर. सो ये पॉसिबल उस सूरत में नहीं होगा जब देयर विल बी मोर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. इसकी एक छोटी सी बात करते हैं. एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं डिमांड कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का. सो दिस इज़ अ डीडी कर्व, और ये हमारा एक सप्लाई कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि सप्लाई कर्व बनाता है. और किसी भी कंपनी मार्केट को इक्विलिब्रियम कहाँ पर है? जहाँ पे ये दोनों कर्व्स आपस में मिल रहे होते हैं. सो दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट. सो डिमांड और सप्लाई को हमने मैच करना होता है. अब ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन आपको कहाँ पर नज़र आती है कि अगर डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, यानी आपको प्रोडक्ट्स ज़्यादा चाहिए लेकिन आपके पास कम है, सो वट एवर यू विल मेक, डेवलप और प्रोड्यूस वो मार्केट में सेल आउट होता हुआ नज़र आएगा. सो दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट जो आपको मार्केटिंग में नज़र आता है, और सेलर्स एट टाइम इसको यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं. सो स्टिल इट्स अ यूज़फुल फिलॉसफी. और उसकी सिचुएशन जैसे मैंने एक बात की कि डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई होता हुआ नज़र आता है. स्टिल एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो लेनोवो की ले सकते हैं कि लेनोवो इज स्टिल बिलीविंग अपॉन द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, और बेसिकली एक चाइनीज़ पीसी मार्केटिंग फर्म जो कि अपनी कॉस्ट को लो रखती है. कैसे? लो लेबर कॉस्ट, हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन. इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हुए वो प्रोड्यूस करते हैं और मार्केट में सेल करते हुए आपको नज़र आते हैं. लेकिन यहाँ पर कुछ आपके लिए सवालिया निशान भी बनते हुए नज़र आते हैं. सो दिस माइट क्रिएट अ पोजीशन ऑफ मार्केटिंग मायोपिया फॉर द फर्म, जहाँ पे वो टू मच कंसंट्रेट अपनी करती जा रही है किसके ऊपर? अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, दैट इज़ देयर लो कॉस्ट, देयर हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, और जो चेंजिंग नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द मार्केट है उसको शायद वो निगलेक्ट कर जाए. सो जो कंपनीज अडॉप्ट करती हैं द ओरिएंटेशन रन अ मेजर रिस्क ऑफ फोकसिंग टू नैरोली ऑन देयर ओन ऑपरेशंस एंड लूजिंग साइट ऑफ द रियल ऑब्जेक्टिव्स. सो सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स एंड बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप. सो इसको शायद वो कहीं पे मिस कर जाएं, और इन द लॉन्ग रन हो सकता है ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें सफ़र भी करना पड़े. इसकी एक एग्जांपल आपको किससे नज़र आती है? जस्ट एक एग्जांपल ऑफ वेल नॉन प्रोडक्ट दैट इज़ नोकिया. और अगर आपको याद हो तो एक मोबाइल आप कभी भी नहीं भूलेंगे, दैट इज़ 3310. सो नोकिया वाज ऑल्सो one of the firms जो कि मार्केटिंग मायोपिया का शिकार हुए, एंड दे वर सो स्ट्रॉन्ग इन देयर प्रोडक्ट्स दैट दे बिलीव्ड कि वो इसी को लेकर चल सकते हैं. एंड अल्टीमेटली जो उन्होंने चेंजिंग मार्केट नीड्स थी या कस्टमर्स की नीड्स थी और टेक्नोलॉजिकल ड्राइविंग फोर्सेस जो कि ओवरऑल मार्केट को चेंज कर रही थी उसको निगलेक्ट किया, एंड दिस स्टिक विद द ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स.
Nokia 3310, Nokia 2100, Nokia 2300, these are very familiar brands, और ultimately they were thrown out of the market. So ये marketing myopia at time जो companies हैं उनके लिए harmful भी हो सकता है. अगर इसी को कंक्लूड करना चाहें तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है? दैट इज द आइडिया दैट कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल एंड दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड देयरफॉर फोकस ऑन इम्प्रूविंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी. देन हमारे पास एक और जो कॉन्सेप्ट आ जाता है दैट इज टर्म्ड एज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. The basic theme behind this product concept is that customers will favor products that offer the most in quality, performance and innovative features. So अब देखिए प्रोडक्शन से हम निकले और कस्टमर्स ने उन चीज़ों को फोकस करना शुरू कर दिया जिसमें क्वालिटी होगी, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जिसमें इनोवेटिव फीचर्स उनको नज़र आ रहे हैं. सो समथिंग विच सेटिस्फाई देयर नीड्स अ लॉट बेटर देन द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. सो इस कॉन्सेप्ट के हवाले से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी किसके ऊपर फोकस करती हुई नजर आती है? ऑन मेकिंग कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स. सो कंपनी अपनी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट को यूज़ करती है और नई से नई और अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करती है. सो प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इम्प्रूवमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मोस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. लेकिन अब इसके हवाले से क्या प्रॉब्लम नजर आती है? इफ़ वी फोकस ओनली ऑन द कंपनीज प्रोडक्ट्स, दिस कैन ऑल्सो लीड टू द मार्केटिंग मायोपिया, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया. ठीक है, जैसे आपको नोकिया एज अ विक्टिम नज़र आया, आपको कोडैक एज अ विक्टिम नज़र आती है. ठीक है, सो एट टाइम किसी भी कंपनी के लिए एक ही चीज़ को कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है. यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल, उसको आप एक ज़रूर स्टडी कीजिएगा. दैट अफर्म माइट बी बिलीविंग कि वो एक बेटर माउस ट्रैप कैसे बना सकते हैं. सो दे विल ट्राई एंड फोर्स द ऑल द जो स्किल्स हैं, नॉलेज एंड एबिलिटीज़ हैं टू बिल्ड अ बेटर माउस ट्रैप. लेकिन हो सकता है कि किसी कस्टमर और कंज्यूमर एक माउस ट्रैप से ही छुटकारा हासिल करना चाह रहे हो और किसी अदर बेटर स्ट्रैटेजी की तरफ जाना चाह रहे हो. जैसे हम कह सकते हैं एक स्प्रे जो हमें माउस से निजात दे सके, या कोई केमिकल हो सकता है, या कोई सर्विसेज हो सकती हैं, हाउस कैट्स हो सकती हैं. सो दिस इज़ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कि हम प्रोडक्ट्स पे इतना बिलीव करते हैं और अल्टीमेटली मार्केटिंग मायोपिया का शिकार होकर हम हर्ट हो सकते हैं इन द मार्केट. सो इसको अगर हम कंक्लूड करने की कोशिश करें तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि the idea that consumer will favor products that offer the most quality, performance and features, and that the organization should therefore devote its energy to making continuous product improvements. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन आता है जिसको हम एज अ कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, दैट इज़ द सेलिंग कॉन्सेप्ट. और ये आइडिया बेस करता है कि कंपनी सेलिंग के ऊपर तवज्जो दें. अब इसमें क्या है कि कंज्यूमर विल not buy enough of the firm's products unless it undertake a large scale selling and promotion effort. जैसे आपको नज़र आता है, आपको बहुत सारी कंपनीज की क्या नज़र आती हैं? सेल्स नज़र आती हैं. वो सेल्स हमें मजबूर करती हैं ख़रीदने के ऊपर. मैंने एक पेंट ख़रीदनी थी, बल्कि मैंने शायद ख़रीदनी नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने सेल में देखा तो मैंने वो बाय वन गेट वन फ्री में 2 पेंटें ख़रीद ली. सो ट्रेडिशनली मेरा आइडिया नहीं था. सो जिस चीज़ के ऊपर लार्ज स्केल सेलिंग एक्टिविटी प्रोवाइड हुई है उसकी सेल्स मार्केट में ज़्यादा होंगी. और अब हमें अगर ये देखें सेलिंग कॉन्सेप्ट आपको अमूमन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स पे मिल सकता है, मोस्टली वी सी दैट ये आपको अनसॉट आइटम्स या अनसॉट गुड्स के ऊपर नजर आता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स जैसे हमारी रोज़मर्रा की होती हैं. अनसॉट गुड्स हम उनको कहते हैं कि बायर्स जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखते और उनको उन प्रोडक्ट्स को इतना प्रमोट करना पड़ता है सो दैट दे विल कम टू नो अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड अल्टीमेटली कंसिडर यूजिंग दैम. जैसे हम ब्लड डोनेशंस की बात करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं, सो उसके ऊपर आपको लार्ज स्केल सेलिंग एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं. सो अग्रेसिव सेलिंग जो आप कर रहे होते हैं इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है. जैसे फर्ज करते हैं अगर हम कहते हैं इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग सेल्स ट्रांजैक्शन रादर देन ऑन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप. यानी सेलिंग एक्टिविटीज़ बेस किस पे करती हैं? मोस्टली वन टाइम सेल्स के ऊपर. यानी जो हम कस्टमर रिटेंशन की बात करते हैं, कस्टमर लॉयल्टी की बात करते हैं, एट टाइम वो सेलिंग कॉन्सेप्ट का एलिमेंट नहीं नज़र आता.
इसकी सूरत में आपको क्या नज़र आता है कि कस्टमर्स वन टाइम सेलिंग करते हैं, परचेजेस करते हैं, एंड दे माइट स्विच टू अनदर ब्रांड. So this is always a disappointment which might be related with the selling concept. इसको अगर हम कंक्लूड करें तो सेलिंग कॉन्सेप्ट हमारा किसके साथ रिलेट करता है? द आइडिया दैट कंज्यूमर विल नॉट बाय इनफ ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट्स अनलेस इट अंडरटेक्स अ लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट. नेक्स्ट हम मूव करते हैं किसकी तरफ जी? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर. और ये आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट नज़र आता है जिसको हमने कुछ देर पहले, शायद पहले और दूसरे लेक्चर दोनों में डिफाइन भी किया. सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये आइडिया होल्ड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स डिपेंड करते हैं एक बुनियादी चीज़ के ऊपर, और वो है क्या? दैट इज़ द नीड ऑफ द कस्टमर. सो नीड्स एंड वांट्स ऑफ द टारगेट मार्केट जो है उसको आइडेंटिफाई करना, कस्टमर की इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना एक मार्केटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और फिर उन कस्टमर्स को क्या उन्होंने पे करना होता है? दैट इज़ कॉल्ड एज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ रिलेटेड विद द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. और हम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, कंपैटिटर्स भी दे रहे हैं. इफ़ वी विल प्रोवाइड मोर सेटिस्फैक्शन देन द कंपैटिटर्स तो हम प्रेफर किए जाएंगे. सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आपको कस्टमर फोकस नज़र आता है, ठीक है, और वैल्यू नज़र आती है कस्टमर की तरफ से, और उसकी बेस के ऊपर सेल्स एंड प्रॉफिट नज़र आते हैं. ये फिलॉसफी आपको इस चीज़ के ऊपर बेस नज़र आती है कि हम कस्टमर सेंटर्ड हो रहे हैं. और कस्टमर सेंटर्ड होने का मतलब ये है कि हमने राइट कस्टमर को फाइंड आउट करना है. किस बेस के ऊपर? उसकी नीड के बेस के ऊपर, और उसके लिए राइट प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करते हुए हमने एक सेल्स करते हुए प्रॉफिट अर्न करना है. सो यहाँ पे जो हमने ये चौथा कॉन्सेप्ट जो बेसिकली ये पढ़ा, यहाँ पर आपको दो पर्सपेक्टिव मिलते हैं. इसमें एक पर्सपेक्टिव है जिसको हम कहते हैं इनसाइड आउट पर्सपेक्टिव, और दूसरे पे भी बात करेंगे, दैट इज़ आउटसाइड इन पर्सपेक्टिव. इनसाइड आउट पर्सपेक्टिव को पहले देखते हैं. ये कंट्रास्ट करता है द सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. सेलिंग कॉन्सेप्ट टेक्स एन इनसाइड आउट पर्सपेक्टिव. बेसिकली क्या है जी? स्टार्ट विद द फैक्ट्री, फोकस ऑन द कंपनीज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सेल्स फॉर हैवी सेलिंग. लेकिन आउटसाइड इन जो पर्सपेक्टिव है वो आपको डिफरेंट नज़र आता है. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के साथ इसको रिलेट कर रहे हैं विद अ वेल डिफाइंड मार्केट, फोकस ऑन कस्टमर नीड्स, integrate all the marketing activities that affect the customers. So in turn, yield profits by creating lasting relationship with the right customer based on customer value and satisfaction. So marketing concept relate करता है आपको implementation of one thing that is customer driven marketing स्ट्रैटेजी के साथ. तो यहाँ पे अब आपको दोनों पर्सपेक्टिव को कंपेयर करना भी ज़रूरी हो जाता है कि इनसाइड आउट पर्सपेक्टिव यानी जो हमारे पास है उसको हम सेल आउट करने की कोशिश करें, आउटसाइड इन पर्सपेक्टिव कि जो हमारे पास ज़रूरत है, मींस कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करता है, वैसा हम करने की कोशिश करें. ये दोनों पर्सपेक्टिव आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहे हैं. सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. ये हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट है, ये हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है. देखते हैं जी स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है. दैट इज़ ये कहाँ से शुरू होता है? सेलिंग कॉन्सेप्ट फैक्ट्री से, यानी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू होता है? मार्केट से, जहाँ पे नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर एग्जिस्ट करती हैं. फोकस किसके ऊपर होता है जी? सेलिंग कॉन्सेप्ट का एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर जो हम बना रहे हैं, और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कस्टमर नीड्स पे बेस कर रहा होता है. सेलिंग कॉन्सेप्ट बेस करता है मीन्स के ऊपर, दैट इज सेलिंग एंड प्रमोशन. लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इंटीग्रेटेड मार्केटिंग यानी ऑल फोर पीस टुगेदर, प्रोडक्ट राइट प्लेस, प्राइसिंग और प्रमोशन के ऊपर बेस कर रहा होता है. एंड मीन्स क्या होते हैं? प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम इनको मिलता है सेलिंग कॉन्सेप्ट में, और प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में. सो इनसाइड आउट जो आपको कॉन्सेप्ट नज़र आया और आउटसाइड इन पर्सपेक्टिव जो नज़र आया वो मार्केटिंग के साथ रिलेट कर रहा है. सो दिस विल लीड टूवर्ड्स जो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है वो क्या है जी? सोसाइटल मार्केटिंग. ये लास्ट ओरिएंटेशन भी कहलाती है, जहाँ पे हम एक पिरामिड के ऊपर बिलीव करते हैं. प्रीवियसली हमने मार्केटिंग एंड सेल्स में डिफरेंट पर्सपेक्टिव को भी देख लिया, लेकिन अगर हम सोसाइटल मार्केटिंग को देखें तो एक सवाल हमारे जहन में आता है कि प्योर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है क्या वो एक कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज क्रिएट नहीं करता, जैसे कस्टमर शॉर्ट रन वांट्स जो हैं उसकी एंड कस्टमर लॉन्ग रन
वेलफेयर। जैसे शॉर्ट रन वांट्स क्या है, मैं बर्गर खाना चाहता हूँ, लेकिन बर्गर खाने से क्या मेरा कोलेस्ट्रॉल तो ख़राब नहीं होगा। सो इसका मतलब है कि सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो लॉन्ग टर्म वेलफेयर ऑफ द कस्टमर है उसको भी अलाइन करना चाहता है। So is a firm that satisfies the immediate needs and wants of target market always doing what's best for its customers in the long run? So ये क्वेश्चन मार्क है जिसको ये कॉन्सेप्ट आंसर भी करता है। So सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऐड करते हैं, इस डायग्राम से देखते हैं कि यहाँ पर हमें नज़र आता है एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप जो हमने पहले पढ़ा था, कस्टमर्स, कंज्यूमर्स और कंपनी को प्रॉफिट मिला, कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन मिली। सो हमने इसमें इसको पैरामिड में कंफर्म कर दिया, अब ये देख लें। और हमने तीसरा एलिमेंट ऐड कर दिया, दैट इज़ ऑफ सोसाइटी, जहाँ पे हमने सोसाइटी की वेल बीइंग, ह्यूमन वेलफेयर को भी इसके साथ अटैच कर दिया। सो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और वापस चल के भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जी एक ऐसी स्ट्रेटजी दैट डिलीवर्स वैल्यूज टू द कस्टमर इन अ वे दैट मेंटेन्स और इम्प्रूव्स बोथ द कंज्यूमर्स एंड सोसाइटीज वेलबींग। सो सस्टेनेबल मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं, जो कि सोशली एंड एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग दैट मीट्स द प्रेजेंट नीड्स ऑफ कस्टमर्स एंड बिजनेस वाइल आल्सो प्रिजर्विंग और enhancing the ability of future generations to meet their नीड्स। सो जो मैंने बर्गर वाली एग्जाम्पल की बात अगर की थी, तो हम उनको लो कैलोरीज विद लो फैट बर्गर देते हैं जो उनकी शॉर्ट रन की नीड को भी पूरा करेगा और उनकी सेहत के लिए जो कोलेस्ट्रॉल की इम्पोर्टेंस मेंटेनेंस की है उसको भी फुलफिल करता हुआ नज़र आएगा। इन्हीं कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर आपको एक कॉन्सेप्ट नज़र आता है, दैट इज़ ऑफ ग्रीन मार्केटिंग। सो ये पैकेजिंग जो है जो हम किसी प्रोडक्ट सर्विस के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको इस अंदाज में बना सकते हैं कि वो इन्वायरमेंटल वेलबींग में अपना कंट्रीब्यूशन पे करे। जैसे हम कहते हैं ना कि जो प्लास्टिक रैपिंग है उसको क्लोज़ किया जाए, बिकॉज प्लास्टिक रैपिंग इज़ डेंजरस फॉर एवरीडे नेचुरल इन्वायरमेंट। और इसी तरह से प्लास्टिक बोटल्स का यूजेज भी है, क्योंकि आपको नज़र आता है कि शीशे की बोतल जो सी है वो रिसाइकिल होके आपके पास वापस आ सकती है, लेकिन प्लास्टिक इज़ थ्रोन और वो आपको फसलों के लगाने से लेकर 200 साल 500 साल बाद भी आपको वो उसी हालत में शायद मिलता हुआ नज़र आए। सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया सोसाइटल मार्केटिंग का। सो दैट्स वेयर वी क्लोज दिस लेक्चर। और हमने पांचों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात की। पहला कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा था जी? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। दूसरा हमारा रिलेट करता था प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, देन सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और देन हमने देखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और फिर हमने सोसाइटल मार्केटिंग के हवाले से बात की। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. If you still have any question or queries, so you can ask in the comment section and we will definitely try to answer that. So thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.